Hi, how are you? Hope you're doing fine. This is Kushbu with another question of arithmetic progressions. This is 8th question from exercise 5.3 of NCERT page number 130. So the question is, find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are this and this respectively. Sum of first 51 terms. AP करते वक्त सिर्फ आप ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन को आराम से इंटरप्रेट कीजिए, जो गिवन है आपको पहले आप उसको लिखिए. Find the sum of first 51 terms. First 51 terms का सम निकालना है, तो मतलब हमें निकालना है S51 फाइंड करना है. अब आप मुझे बात बताइए, SN जी जो SN लिखते हैं मतलब यहाँ पर N की वैल्यू है 51. सो N हमारे पास आ गया यहाँ से 51, whose second term and third term are this and this respectively. इसका मतलब second term हमें दी गई 14, मतलब A2 second term is 14 and third term मतलब A3 is 18. अब हमसे कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. फर्स्ट 51 टर्म्स के लिए Sn इक्वल होता है n/2 2a plus n minus 1d. क्या क्या गिवन है इसमें आपको? n आपके पास है 51, जहां जहां n है उसको पुट कर लेंगे. A2 और A3, अब ना आपके पास फर्स्ट टर्म है ना आपके पास कॉमन डिफरेंस है. इसको फाइंड करने के लिए हम इन दो चीजों का यूज करेंगे. कैसे? A2 को हम लिख सकते हैं a plus d which is equal to 14. A2 को हम a plus d कैसे लिख सकते हैं? जिससे आपके पास an होता है a plus n minus 1d. अब 2, A2 का मतलब n की जगह पर 2 है, तो हम लिखोगे A2 a plus n की जगह पर फिर से 2 minus 1d. तो A2 यहां से बन गया a plus 2 minus 1 is 1d मतलब d. A2 आ गया हमारे पास a plus d. इस तरह से मैंने ये A2 बनाया. एग्जाम में आपको ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो. नेक्स्ट आता है A3. A3 का मतलब हुआ an is equal to a plus n minus 1d. अब A3 की बात हो रही है तो आप यहाँ 3 लिखोगे, a plus 3 minus 1d. जहां जहां n है वहां मैंने 3 लिख दिया. A3 यहां से आ गया a plus 2d. ये वैल्यू आ गई आपके पास A3 की. तो A3 को मैं लिख सकती हूँ a plus 2d. दैट मीन्स a plus 2d किसके इक्वल होगा? 18 के. सो ये आ गया 18. जिसको माइनस किया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कट, प्लस माइनस 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 डी, साइन ग्रेटर का आया. प्लस माइनस माइनस किया तो माइनस 4, साइन फिर से ग्रेटर का आया. अब यहां से आपका माइनस से माइनस कट, सो डी आपका आ गया 4. ये आपके पास वैल्यू आ गई कॉमन डिफरेंस. अब जब कॉमन डिफरेंस आ गया तो इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक को यूज करके आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो. लेट्स सपोज अगर हम फर्स्ट यूज करते हैं तो a प्लस डी आपके पास 14 है. a प्लस 4 इज इक्वल टू 14. a इक्वल आएगा 14 माइनस 4 मतलब कि 10. तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई यहां से 10. तो हमने फर्स्ट टर्म भी निकाल ली, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया. अब हम सम फाइंड करेंगे फर्स्ट 51 टर्म्स का. सो यहां से सम फाइंड करेंगे. सो Sn के फॉर्मूले में आपने पुट करा है 51 n की जगह पर, फिर n की जगह पर 51/2, फिर ब्रैकेट 2a. a आपके पास आया है 10, तो हमने यहाँ पे लिखा 10 प्लस n माइनस 1. n की जगह पर फिर से हम डालेंगे 51 माइनस 1 d. कॉमन डिफरेंस आपके पास आया 4, ब्रैकेट क्लोज. So sum 51 terms का is equal to 51/2 as it is. 2 tens is 20. Then a plus sign. 51 minus 1 is 50 into 4. So ये आया 51/2. S51 की बात हो रही है तो 20 plus 200. 50 into 4 किया तो 200. पहले मल्टीप्लीकेशन फिर आप एडिशन करोगे. 51/2 into 220. सो यहां से आपने वैल्यूज को कट करा 110. सो 51 into 11. सो 51 into 11 करके सो 51 into 11 करके हमारे पास आया 561. सो दिस इज 5610. ये आपके पास आ गया सम ऑफ 51 टर्म्स का. सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स.
आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, क्योंकि एपी के क्वेश्चंस करते वक्त सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जो गिवन है वो लिखिए, जो निकालना है उसको लिखिए। एपी में सिर्फ आपके वो 3-4 फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, उनमें से देखिए किसमें आपको मैक्सिमम चीजें गिवन है, उस फॉर्मूला को पुट करिए और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में प्रोसीड करिए। सो दिस वाज 8th क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 ऑफ एनसीईआरटी। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, प्लीज डू राइट टू अस, जो स्पेस नीचे गिवन है उसमें लिखिए एंड डू सब्सक्राइब अस। गुड बाय।